अरे जब विवाह कर लिया तभी दोनों साड़ू भाई बन जाएंगे। साड़ू भाई समझते हैं ना? अरे जब एक ही कंपनी दो व्यक्ति को ठग दे तो ठगा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? साड़ू भाई। चलिए यहाँ से चलिए यहाँ से निकला वास्को डी गामा। कोलंबसवा से बुलाया नहीं, सुन चुट्टा तो आया, बोला जा इधर मैप दे। किसका खोज किया? तो भारत का खोज किए हैं। और भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत के लोग ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा नाटे होते हैं, ना ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ज़्यादा काले होते हैं। समझ में आया? और ये भी पढ़ा था कि अगर भारतीय के आँख में ऐसे टुकुर टुकुर देखिएगा अगर 2 सेकंड तक तो पूछ जाता का हो कहाँ देखा तरह। समझ आया? ये सब पढ़ा। अगर आप ठंडी इलाके में हैं तो मसाला शरीर में क्या करता है? गर्मी करता है। इसलिए देखिएगा किसी का पेट वगैरह खराब हो जाता है या क्या हो जाता है, किसी को ज़्यादा मुंह पेट चलने लगता है, डॉक्टर कहता है मसाला वाला शरीर दूर रहो, खिचड़ी चोखा खाओ 4-5 दिन। अरे इंजन का आविष्कार हो गया। आज देखिएगा जितना भी गाड़ी वगैरह चलता है सब कौन चीज़ चलता है? इंजन से चलता है। और उस समय यूरोप में अफवाह फैला था कि जिस गाड़ी को जानवर न खींचे वो शैतान का गाड़ी है। यानी हम लोग अभी शैतान की सवारी कर रहे हैं। आया यहाँ से देखिए, ये है स्पेन से निकला और इधर एकदम कोरे डरे इधर नहीं जा रहा था कि कहीं अनंत में विलीन न हो जाए। बोले पुनर्जागरण हो गया है। अब बोले आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है। फिर भी रात में कहीं निकलते होंगे तो थोड़ा बड़ा डर जरूर लगता होगा। समझा? कितना हम पढ़ लिख लीजिए लेकिन डर थोड़ा मोड़ा रहता है कि भूत चुड़ैल होता है। इसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बनता हुआ काम भी क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। समझ में आया? मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही ये कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये बनता हुआ काम भी क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। तो अब ये ओवर कॉन्फिडेंस में किससे मैप लिया? बार्थोलोम्यू डियाज से। कौन? कोलंबस। अब मैप हुआ को पकड़ लिया उल्टा। समझ में आया? अब उल्टा पकड़ के कहा चलो चलते हैं क्या खोजने? भारत खोजने। चलो ऐसे करते करते जाके इधर वेस्ट इंडीज का खोज कर दिया। लगा चिल्ला नहीं, भारत मिल गया। समझ में आया? 1498 तक यानी 6 साल तक, 1498 तक ये कोलंबसवा का बात लोग क्या मानते रहे? सच मानते रहे। और ये मानते रहे कि कोलंबसवा जाकर क्या खोज दिया है? भारत खोज। पुर्तगाल जाएगा तो जाके कोलंबसवा को क्या करेगा? कर जाएगा छोटा तुम भारत का खोज किया था। भारत का खोज हम करके लाए हैं, देखो सबूत के तौर पे मसाला भी लाए हैं। समझ में आया? तुम कहा रहता तो हम जेमरिनो को पकड़ के लाए रहते। चलो यहाँ जय हिंद। पिछला क्लास में हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम क्या था? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। कौन कौन घर पे जाके इस चैप्टर को पढ़ा है? समझ में आया है? पढ़ने पर समझ में आ रहा है? आप लोग को 3 चीज़ परेशान कर रहा होगा। उसमें जो मैपिंग है, मैपिंग फ्रेश नहीं दिया है किताब में, पूरा धुंधला दे दिया होगा। उसके बाद से ये आप लोगों को समझ में तोंकिन क्या है, ये कोचिन चीन क्या है, कोचिन चीन क्या है, तोंकिन क्या है। उस तरह से एक और है अन्नाम क्या है। कंबोडिया और लाओस तो आपको बता दिए थे कि ये देखिए ये तीनों जो हिस्सा है ये वियतनाम का हिस्सा है। समझ में आया? मैप से आप लोग अगर परिचित नहीं रहिएगा तो ये चैप्टर आपको थोड़ा मोड़ा बाउंस करेगा, क्योंकि ऐसा नामे दिया है जैसे अगर हम लोगों में भारत के बारे में कोई पढ़ रहा है और कोई लिखे कि भारत 28 राज्यों में क्या है? विभक्त है, और उसमें कोई अगर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहा है, इसका मतलब पूरा बिहार के बारे में पढ़ रहा है। उसी प्रकार हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ रहे हैं, और वियतनाम कितने राज्यों में विभक्त है? 3 राज्यों में विभक्त है। समझ में आया? और तीनों का राजा अलग अलग हैं। तीनों का राजा कैसे हैं? अलग अलग हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, पहले इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो था वो अफगानिस्तान से इधर म्यांमार थाईलैंड तक था, ठीक है, और उसके बाद उधर से चीन था, तो दोनों के बीच में आ गया था। कुछ इसके राज्य पे किसका प्रभाव था? भारत का, और कुछ पे किसका प्रभाव था? चीन का। इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिंद चीन। क्या पड़ गया? हिंद चीन। इंडो चाइना क्या पड़ गया? इंडो चाइना। जिसमें लाओस और कंबोडिया पे किसका प्रभाव था? भारत का प्रभाव था। इसीलिए कंबोडिया में आपको मिलेगा अंकोर वाट का मंदिर। समझ में आया? और जबकि इधर लाओस में जो थी वियतनाम में, वियतनाम पे किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था। अब ये वियतनाम 3 टुकड़े में टूटा हुआ था। यहाँ पे देखिए वियतनाम 3 टुकड़े में, यहाँ पे देखिए ये लाओस हो गया और ये क्या हो गया? कंबोडिया हो गया। तो लाओस और कंबोडिया। लेकिन वियतनाम को देखिए, वियतनाम का ऊपरी हिस्सा तोंकिन कहलाता था, मध्य वाला हिस्सा अन्नाम कहलाता था, और नीचे वाला कोचिन चीन कहलाता था। क्या कहलाता था? कोचिन चीन कहलाता था। अब थोड़ा सा आप लोग विश्व मैप पर चलिए। अगर विश्व से कोई व्यक्ति आ रहा है, कहाँ से? विश्व से, यानी कि जो वास्को डी गामा था कहाँ से निकला था? स्पेन से। स्पेन से कौन निकला था? पहले कोलंबस। उसके बाद से कौन निकला? पहले बार्थोलोम्यू डियाज निकला। बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे? भारत का खोज करेंगे। भारत का खोज या भारत आने वाला समुद्री मार्ग का खोज? भारत आने वाला समुद्री मार्ग का खोज करेंगे। अब ये समुद्री मार्ग का खोज कैसे हुआ आपको हम बता चुके हैं। 9th क्लास जब पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे आपको बताए होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या ये लोग भारत जमीनी रास्ता से नहीं आ सकते थे?
आ सकते थे, तो जमीनी रास्ता से क्यों नहीं आए? बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल है, यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल, इधर देखिए यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल, यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल। अब इस पुर्तगाल से अगर हम लोग चाहें तो पुर्तगाल से जमीनी रास्ता यहाँ से होते हुए इधर तुर्की में प्रवेश करके इधर ईरान, उसके बाद से पाकिस्तान होते हुए भारत में नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो आते क्यों नहीं हैं? देखिए 1453 ईस्वी तक, कब तक? 1453 ईस्वी तक, 1453 ईस्वी तक लोग इसी स्थल से जाते थे। अगर किसी को यहाँ यूरोप में आना होता था, कहाँ से, एशिया से अगर आपको कहाँ आना है, यूरोप में आना है, तो लोग यही रास्ता अपनाते थे। इधर पुर्तगाल से स्पेन, इधर फ्रांस, इटली वगैरह होते हुए और इधर तुर्की, और तुर्की होते हुए ईरान होते हुए कहाँ टॉप जाते थे, इधर पाकिस्तान होते हुए भारत में टॉप जाते थे। समझ में आया? यहाँ पर रेशम मार्ग भी हुआ करता था, जिसका प्रयोग कौन करता था? चाइना करता था। समझ में? अपने सिल्क रूट उसको कहा जाता है, रेशम मार्ग। तो उससे क्या होता था? व्यापार होता था जमीनी रास्ते से। लेकिन 1453 में जो ये अरब वाले थे, कौन? अरब। देखिए नीचे आपको अरब मिलेंगे। समझ में आया? अरब वाला बहुत विकास किया। अरब वाला क्या किया? बहुत ज़्यादा विकास किया। पूरा एकदम एक से एक लेटेस्ट किस्म का तलवार बनाया। समझ में आया? घोड़ा एक से एक रखता था ये सब। समझ में आया? घोड़ा और तलवार, क्योंकि उस समय घोड़ा और तलवार से ही लड़ाई होता था, बंदूक तो उस समय चलता नहीं था। समझ में आया? तो एक से एक किस्म का ये लोग घोड़ा बनाए, तलवार बनाए। समझ में आया? ऐसा ऐसा तीर धनुष बनाए कि दूर से ही बहुत लंबा भेदा जा सकता है। और उस समय जो यहाँ यूरोप वाले थे, यूरोप में चल रहा था कौन चीज? अंधकार युग। कौन सा युग चल रहा था? अंधकार युग। अब ये अंधकार युग किसे कहते हैं? अंधकार युग वैसे युग को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई विकास का कार्य नहीं होता है। लोग भ्रम में जी रहे थे, लोग एक से एक चर्च के प्रभाव में जी रहे थे। और चर्च का कहना था कि सूर्य क्या है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। समझ में? ऐसे ऐसे अफवाह फैलाया गया था। तो बताइए क्या लोग उस समय विकास कर पाएंगे? नहीं। तो यहाँ के लोग पूरा चर्च के प्रभाव में जी रहे थे। यहाँ का राजा चर्च को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया था। अगर राजा किसी को फांसी का सजा भी सुना देता था और उसका पादरी से बढ़िया जान पहचान, तो पादरी कहता था इसका सारे सजा को माफ़ किया जाता है। हमको ये संदेश मिला है, किससे? ऊपर वाले से ये पैगाम आया है कि इसके सभी सजा को माफ़ कर दिया जाए। तो उसका सजा क्या हो जाता था? माफ़ हो जाता था। यानी अगर राजा किसी को सजा भी दे देते तो चर्च वाले उसको क्या कर देते थे? माफ़ कर देते थे। तो लोग चर्च को ही अपना क्या मानते थे? भगवान मानते थे। कि राजा का दिया हुआ सजा को भी चर्च क्या कर ले रहा है? माफ़ कर दे रहा है। अब बताइए, धार्मिक चीज़ को आप लोग धर्म तक सीमित रखिए, उसको राज दरबार में घुसाइएगा, उसको अगर पूरा देश पे थोपने का कोशिश कीजिएगा तो आपका देश क्या विकास कर पाएगा? पूरा अंधकार युग में चला गया। और एक पाकिस्तान एक नंबर का लोट, उसको यूरोप का इतिहास पढ़ता है लेकिन यूरोप के बारे में पता नहीं है। वो अपने आप में मुस्लिम कंट्री अपने आप को घोषित कर लिया। अब बताइए वहाँ पे मुस्लिम के अलावा और कोई भी आदमी इंटरेस्ट लेना चाहेगा? नहीं। समझ में? जबकि भारत देखिए विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा विदेशी पूंजी भी क्या होता है? आगे बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई विदेशी जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे केवल मुसलमान भी वहाँ पे बढ़िया से नहीं होता रहता है। आपको बताए थे जब तक आदमी क्या होता है, अपने आदमी का सामने कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन से लड़ेगा, और जैसे दुश्मन खत्म हो जाएगा आदमी आपस में लड़ना शुरू कर देगा। समझ में आया? जब तक भारत में अंग्रेज थे, लोग अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद से जैसे अंग्रेज चले गए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू हुआ, पाकिस्तान चला गया। जब तक पाकिस्तान क्या था? भारत वालों से लड़ रहा था, तब तक उसका एक ही दुश्मन था, कौन? भारतीय, कि हमको भारत से किसी तरह से अलग होना है। भारत से अलग हो गया, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, तुम सिया हो हम सुन्नी हैं। मुसलमान में भी दो जाति होता है, एक सिया और एक क्या होता है? सुन्नी। अब वो लोग आपस में लड़ते हैं, तुम सिया हो, सिया जाकर सुन्नी के मस्जिद पे बम फोड़ देगा और सुन्नी वाला जाकर सिया के मस्जिद पे बम फोड़ देंगे। अभी आज एक और हमला हुआ है, उसमें एक आतंकवादी का बेटा मारा गया है, और वो बेचारा खुल के बोल भी नहीं सकता है कि मेरा बेटा मारा गया, क्योंकि आतंकवादी है। वो आतंकवादी का बेटा का उससे पूछेंगे लोग क्या कर रहा था, तुम्हारा बेटा काहे मारा गया? बोल भी नहीं सकता है। समझ में आया? तो 1453 में अरब वाले बहुत ज़्यादा क्या किए? विकास किए। लेकिन ये जो यूरोप वाले थे ये इस अंधकार युग में क्या होते गए? चलते चले गए। अब ये अरब वाले क्या किए? इधर आक्रमण कर दिए, किस पर? इजराइल। यहाँ पे छोटा सा एक देश होगा जिसका नाम क्या होगा? इजराइल होगा। इजराइल पे आधिपत्य को लेकर यहाँ पे छोटा सा देश होगा जिसका नाम क्या है? इजराइल। बहुत छोटा, यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? इजराइल। इजराइल को लेकर ये लोग किस पर आक्रमण कर दिए हैं? इजराइल जिसका नाम जेरूसलम था। समझ में आया? जेरूसलम पे जब ये अधिकार के लिए, तो इधर से यूरोप वाले भी आए। अभी अरब वाले यूरोप वालों को दौड़ा दिए क्योंकि ये सब विकास किया नहीं था और इन लोगों के पास लेटेस्ट किस्म का हथियार, दौड़ा के और यहाँ पे तुर्की में गए। तुर्की में कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और उस पर अधिकार किसका हो गया? तुर्कों का हो गया। और इसी कुस्तुनतुनिया से होकर रेशम मार्ग जाता था, जिससे कौन कहाँ आते थे लोग? भारत आते थे। अब भारत आने का उनका जरूरत क्या था? क्योंकि आपको बताए हैं विषुवत रेखा से जो देश जितना अधिक दूर होता है वहाँ पे ठंडी उतना ही क्या होता है? ज़्यादा पड़ता है। समझ में आया? और यहाँ के लोग क्या खाते हैं? मांसाहारी होते हैं। कैसा होते हैं? मांसाहारी होते हैं। समझ में आया? उसके बाद से यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी के लिए मसाला का भी जरूरत पड़ेगा। समझ में आया? तो एक तो ये मांसाहारी क्या करते हैं? बड़े बड़े जानवर का शिकार करके और बर्फ़ गिरता है बर्फ़ में ढाप देते हैं।
अब वो जानवर 10 दिन 12 दिन तक वैसे ही रह जाएगा, वो सड़ेगा नहीं, समझ में आया। तो डेली कबो कबो खोर के निकालेंगे, उसका लेग पीस आज खाएंगे, फिर तो दूसरा दिन दूसरा लेग पीस खाएंगे, तीसरा दिन गर्दन खाएंगे। इस तरह से वहाँ पे क्या करते हैं, निकाल के। अब बताइए, अगर आप बासी मांस खाते हैं तो क्या वो स्वाद आएगा? नहीं। तो इसके लिए मसाला का जरूरत पड़ेगा। प्लस अगर आप ठंडी इलाके में हैं तो मसाला शरीर में क्या करता है, गर्मी करता है। इसलिए देखिएगा किसी का पेट वगैरह खराब हो जाता है या क्या हो जाता है, किसी को ज़्यादा मुंह पेट चलने लगता है, डॉक्टर कहता है मसाला वाला शरीर दूर रहो, खिचड़ी चोखा खाओ 4-5 दिन। समझ में आया? क्योंकि मसाला शरीर में क्या कर देता है, गर्मी कर देता है, जिससे आपका मुंह पेट चलना शुरू हो जाएगा, उल्टी वगैरह होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ शरीर में गर्मी करने के लिए किसका जरूरत था, मसाला का जरूरत था। और पूरे विश्व में उस समय एक ही देश के पास मसाला मिला करता था, जिसका नाम क्या था, भारत। और ये लोग आते थे किससे, रेशम मार्ग से, और क्या है यहाँ पे, और यहाँ से मसाला लेकर कहाँ जाते थे, यूरोप में। भारत से लेकर कहाँ जाते थे, यूरोप में। और यूरोप में जाके अपने मसाला का प्रयोग करके अपना खाना पीना बनाते थे, जैसे मीट मछली वगैरह हो गया। तो यहाँ मसाला का बहुत ज़्यादा क्या था, इनको जरूरत था। समझ में आया? उसके बाद से रेशम, एक से एक किस्म का रेशम आपको भारत में मिलता है, चाइना में मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे लोग देखिए, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, तो यहाँ से जब यूरोप वाले आते थे तो ये कहते थे अब हमको क्या दो, टैक्स दो। क्या दो, टैक्स दो। अगर इस रास्ता से जाना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स बहुत हाई दाम में मांगते थे। कहते थे अगर 2 किलो मसाला ला रहा है उसमें 2.5 किलो हमको दे दो। कहता है 2 किलो लाए हैं तो 2.5 किलो कैसे दे, आधा किलो खरीद के और दे दो। इस तरह से सब टैक्स मांगता था। तो बताइए इस सबको आने कोई फायदा हुआ नहीं। और जो टैक्स नहीं देता था कहता था आओ तब तुम्हारा बिरयानी बनाते हैं, आज बनेगा डेविड बिरयानी। समझ में आया? अंग्रेज सब का अलग अलग नाम रहता है, जॉन मार्शल, डेविड, समझ, जॉन डिसूजा, फ्रेंचेज, ऐसे सबका नाम रहता है। समझ में आया? तो इधर से ये सब आने ही नहीं देता था। अब इसमें देखिए 1453 में अधिकार हुआ, यूरोप वाले पूरा का पूरा क्या हो गए, तंग आ गए। अब यूरोप वाले अरब वालों से लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, ताकतवर थे। अब यहाँ के लोग लगे क्या करने, चर्च को गाली देने कि तुम्हारे वजह से पूरा हम लोग किस में डूब गए हैं, अंधकार युग में डूब गए हैं। अब यहाँ के लोग बोले कि हम क्या करते हैं, हम लोग पुनर्जागरण की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, पुरानी तकनीकों को छोड़कर हम लोग नए तकनीकों को अपनाएंगे। तो यहाँ से एक क्या हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। समझ में आया? सभी लोग क्या हुए, नए नए तकनीकों का आविष्कार करना शुरू किए। सभी लोग कहाँ भागे, इटली की तरफ। इटली से ही पुनर्जागरण का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। इटली से ही क्या हुआ था, पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ। इटली में एक से एक क्या हुआ, मशीन का आविष्कार हो गया। समझ में आया? मशीन समझते हैं ना, अरे इंजन का आविष्कार हो गया। आज देखिएगा जितना भी गाड़ी वगैरह चलता है सब चीज़ चलता है, इंजन से चलता है। और उस समय यूरोप में अफवाह फैला था कि जिस गाड़ी को जानवर न खींचे वो शैतान का गाड़ी है। यानी हम लोग अभी शैतान की सवारी कर रहे हैं। क्या हम लोग गाड़ी को जानवर खींच रहा है? नहीं। तो हम लोग किसका सवारी कर रहे हैं, शैतान का सवारी। ये अफवाह है ना, है? तो यहाँ पे इंजन का आविष्कार हो गया। और वो इंजन देखिए, अब गाय को गुरु को हटा भागे, जैसे गाय वो नहीं खींचेगा, पहले बैल खींचा था, गाय बोल दिए बैल। समझ में? बैल हो गया, घोड़ा हो गया, सबको कगरी किया गया, हटाओ यहाँ से, इंजन से गाड़ी चलेगा। और घोड़ा से तेज इंजन से गाड़ी चलता था। समझ में आया? तो लोग इंजन को प्रीफर करने लगे। चर्च वाला चिल्ला रहा है शैतान का सवारी, शैतान का सवारी छोटा। हम लोग जा रहे हैं किसके तरफ, पुनर्जागरण की तरफ। सभी लोग किसको अपनाना शुरू कर दिए, पुनर्जागरण को अपनाना शुरू कर दीजिए। समझ में आया? और पुनर्जागरण को अपनाए तो लोग डरे इधर समुद्र में नहीं उतरते थे, क्योंकि इसके लिए भी चर्चा को फैला दिया था कि हम लोग का पृथ्वी चपटा है, कुछ दूर जाइएगा तो गिर जाइएगा और अनंत में विलीन हो जाइएगा, फिर दोबारा आयु नहीं पाइएगा। हम लोग एकदम डर जाते थे, अब नहीं जाएंगे उधर पानी में, कहीं गिर जाए तो पूरा क्या हो जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से सबसे पहले कौन निकला, बार्थोलोम्यू डियाज। 1492 में बेचारा खाना खा रहा था, 1492 में बिना मसाला का खाना लिया कि उसकी पत्नी उसके सामने परोस दी, थरिया पटक दिया। कह रहा है कि बिना मसाला का खाना 1492 ईस्वी में हम नहीं खाएंगे, ले पकड़ो। अब उसकी पत्नी उसके थरिया उसके मुड़ी पटक दी, जब मसाला लेकर आओ, डाल रहे हैं। समझ में आया? थरिया ई पट का भुइया, उसकी पत्नी पट किसकी मुड़ी पर, बोली जाओ मसाला लेकर आओ। बोला ठीक है हम जा रहे हैं मसाला लाने। तो 1492 में कौन निकला था, बार्थोलोम्यू डियाज। समझ में आया? बार्थोलोम्यू डियाज निकला, बोला हम जाएंगे क्या करने के लिए, मसाला। 1488 में निकला था, 1492 लिख दिया, 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज निकला, बोला हम जाएंगे क्या करने के लिए, मसाला खोजने के लिए। अब ये मसाला खोजने के लिए देखिए कहाँ से निकलेगा, स्पेन से निकलेगा। समझ में आया? यहाँ से देखिए ये है स्पेन से निकला, और इधर एकदम कोरे कोरे डरे इधर नहीं जा रहा था कि कहीं अनंत में विलीन ना हो जाए। भले पुनर्जागरण हो गया है, अब भले आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है, फिर भी रात में कहीं निकलते होंगे तो थोड़ा बड़ा डर जरूर लगता होगा। समझ में आया? कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन डर थोड़ा मोड़ा रहता है कि भूत चुड़ैल होता है कि नहीं होता है। समझ में आया? भले आपको सबको पता है कि नहीं होता है। समझ में आया?
लेकिन डर रहा था, डरे इधर समुद्र में नहीं जा रहा था कि जाएंगे तो कहीं अनंत में मत विलीन हो जाए। तो इधर एकदम एकदम कगरी 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 ऐसे होते होते समझ में आया। और कहाँ तक आया, इधर दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरीप। क्या नाम है, उत्तम आशा अंतरीप। तो इसका ये आया था बहुत ही आशा के साथ, लेकिन देखा अब इधरों पानी नीचवो पानी, जाए तो जाए कहाँ, समझ में आया, पूरा कन्फ्यूज हो गया। और बहुत ही आशा के साथ आया था कि हम कहाँ चल जाएंगे, भारत और मसाला लेकर आएंगे। इसका पूरा आशा का यहाँ पे क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसका नाम पड़ा आशा अंतरीप। और यहीं से ये क्या लौट गया, वापस लौट गया। कहा चलो पत्नी का डांट खा लेंगे, लेकिन हमको बाहर नहीं जाना है, मसाला खाने नहीं जाना है। समझ में आया। बेचारा यहीं से कहाँ लौट गया, वापस लौट गया। तो 1488 में निकला, लेकिन 1488 में क्या ये सफल हुआ नहीं, वापस लौट गया। अब 1492 में आया कोलंबस। कौन आया, कोलंबस। आनंद फानन में बोला कौन है जी, काहे नहीं खोज पाया, आओ इधर मैप बनाया है। तो हम मैप बनाए हैं, ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ से उत्तम आशा अंतरिक्ष, उसके बाद से तुम जाना। समझ में आया। तो बोला ठीक है, लाओ मैप हम देखते हैं कहाँ पे है, काहे नहीं मिलेगा भारत। समझ में आया। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बनता हुआ काम भी क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। समझ में आया। मैं ये कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही ये कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये बनता हुआ काम भी क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस में किससे मैप लिया, बार्थोलोम्यू डियाज से। कौन, कोलंबस। अब मैपुआ को पकड़ लिया उल्टा। समझ में आया। अब उल्टा पकड़ के कहा चलो चलते हैं, क्या खोजने, भारत खोजने। चलो ऐसे ऐसे करते करते जाके इधर वेस्ट इंडीज का खोज कर दिया। लगा चिल्लाने, भारत मिल गया, भारत मिल गया। समझ में आया। तो इधर ये इंडिया का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया, इंडिया का। इंडिया का। तो ये तो चिल्ला रहा था कि हम किसका खोज किए हैं, इंडिया का खोज किए हैं। लेकिन क्या ये इंडिया का खोज किया है, नहीं। 1498 तक, यानी 6 साल तक, 1498 तक ये कोलंबसवा का बात लोग क्या मानते रहे, सच मानते रहे। और ये मानते रहे कि कोलंबसवा जाकर क्या खोज दिया है, भारत खोज दिया है। समझ आया। कौन था, कोलंबस। उसके बाद से यहाँ से निकला वास्को डी गामा। कोलंबसवा से बुलाया है, सुन चुट्टा। तो आया, बोला ले इधर मैप दे, किसका खोज किया, तो भारत का खोज किए हैं। और भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत के लोग ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा नाटे होते हैं, ना ज़्यादा गोरे होते हैं, ना ज़्यादा काले होते हैं। समझ में आया। और ये भी पढ़ा था कि अगर भारतीय के आंख में ऐसे टुकुर टुकुर देखिएगा ना 2 सेकंड तक, तो पूछ देता का हो, कहाँ देखा तरह। समझ में आया। ये सब पढ़ा हुआ था कौन, बार्थोलोम्यू। यहाँ कौन है, वास्को डी गामा। तो ये वास्को डी गामा सब क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था। अब कोलंबसवा को बुला के पूछ रहा है कि बताओ क्या ये सब गुण भारतीय से मिल रहा है। तो कह रहा है ना महाराज जी, तो एको गुण वहाँ पर नहीं मिलता है, वो सब रेड रेड है। सब लाल लाल, वो सब CBSE वाला। समझ में आया। खोज किया था अमेरिका का, कह रहा है भारत। समझ में आया। वो सब लाल लाल है। और ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे मसाला मिलता है। समझ में आया। वहाँ पे एक से एक प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा, मसाला मिलेगा। तो ये बोला वहाँ पे मसाला मिलता है। तो ना, बोला छोटा तुम गलत चीज़ का खोज कर दिया, ला इधर नक्शा दे हमको। तो उससे नक्शा छीना। और 1498 में कौन निकला, वास्को डी गामा। कौन निकला, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा अब नक्शा को सही से पकड़ा, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं था, पूरा पढ़ लिख के निकला था। इसको नक्शा को सीधा किया। बोला कैसे नक्शा पकड़ा था, तो उल्टा पकड़ा था, घींच के मारा एक थप्पड़, भाग छोटा। उल्टा नक्शा पकड़ के जाके भारत खोजेगा। सीधा नक्शा पकड़ा और धीरे धीरे कहाँ आया, यहाँ पे आशा अंतरिक्ष तक। कहाँ तक आया, आशा अंतरिक्ष तक। लेकिन आशा अंतरिक्ष तक आकर यूँ कन्फ्यूज हो गया, कहाँ जाए, तीनों तरफ तो पानी ही पानी है। समझ में आया। अब वो चौराहा पे बैठ के देख रहा था कि कौनो तो हमें सबको अखियाँ में झाँक रहा था कि कौनो तो टोके। तो लगे एगो नाम मिल गया जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद। इस तरह से ताका बस टोक दिया, का हो काहे देखा तरह, पता हो तेरी की तो भारतीय है। इधर 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 इधर, भारत भारत, इंडिया इंडिया। वो सब इंग्लिश बोलता है। तो बोला इंडिया इंडिया, यहाँ से देखो, यहाँ से सीधे जाना, हमारा इंडिया हचाक से पड़ेगा, सबसे नीचे वाला राज्य जिसका नाम है केरल, यहाँ पे जयमुरीन तुम्हारा स्वागत कर देगा। समझाया। तो अब्दुल मजीद यहाँ से किसका मदद कर दिया, वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा फिर भी कन्फ्यूज, बोला इंडियन है कि नहीं है। बोला अरे आई एम इंडियन, गुजरात से आए हैं, मोदी जी के राज से। समझाया। तो यहाँ से कौन इसका मदद कर दिया, अब्दुल मजीद। तो यहाँ से कौन निकला, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद किसका मदद कर दिया, वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा फिर भी अभी कंफ्यूज था, क्योंकि इसको विश्वास नहीं था कि पता नहीं सही बता रहा है गलत बता रहा है। इसके अंदर भी भय था कि बहुत दूर जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। भले अफवाह खत्म हो गया, पुनर्जागरण की तरफ लौट गए हैं, लेकिन डर अभी भी थोड़ा थोड़ा है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा पुनर्जागरण की तरफ लौट गए हैं, फिर भी भूत चुड़ैल से डर लगता है। यानी निकलो 12 बजे रात को अकेले। चलो, तो हम तो छत पे जाकर टहलते हैं, हम सोचते हैं कि तनी भूत चुड़ैल दिखे, तनी हम देखे कैसा लगता है। वो सब अभी तक हम देखे नहीं। अंधविश्वास, इसी को कहा जाता है अंधविश्वास। समझ में आया। अब देखिए, अभी फिर भी इसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो लोग शाम के समय में देख रहा है कि कुछ पक्षी उड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं। फिर बोला अगर उधर केवल पानी ही पानी होता तो पक्षी उधर जाता नहीं। इसका मतलब उधर कहीं ना कहीं भूमि है जहाँ पे पक्षियों को क्या मिल सकता है, भोजन पानी मिल सकता है, इसीलिए पक्षी उड़ के जा रहा है। फिर इसको कन्फर्म हुआ। और इधर अब्दुल मजीद का भी नाय डूब गया था बेचारा का।
भारत से आया था इधर व्यापार करने, और इसका नाव क्या हो गया था, डूब गया था। इसको भी कोई ऐसा व्यापारी चाहिए था जो इसको ले जाकर कहाँ छोड़ दे, भारत छोड़ दे। अब उस दोनों का क्या हुआ, सहमतिया बन गया। समझ में आया, राम मिलावे जोड़ी एगो आनर एगो दोनों का क्या हो गया, सब जरूरत था, दोनों क्या हो गया, मिल गए। उसके बाद से अब्दुल मजीद वास्को डी गामा का नाव में बैठा और नाव को खेया नहीं, क्योंकि उसके पास इंजन वाला नाव था, वो दुक 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 वाला, समझ में आया, स्टीमर वाला। यहाँ से दुक 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 करते हुए कहाँ पहुँचा, केरल पहुँच गया। सबसे निचली हिस्सा का क्या मिलेगा आपको, यहाँ से सबसे निचली हिस्सा अगर आप जाइएगा तो सबसे निचला हिस्सा क्या मिलेगा, केरल। केरल पहुँचा, केरल का राजा जयमुरीन देखा तो कहा, वो तेरी की ये कहा है जी, इसके में तो खेने वाला ही नहीं है, इस तरह से ये कैसे ना चल रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे अब्दुल मजीद उसको क्या किया, बताया कि ये वास्को डी गामा है और ये कहाँ से आया है, पुर्तगाल से, समझ में आया। तो पुर्तगाल से कौन आया है, वास्को डी गामा। तो बोला इसके नैया में खेने वाला तो नहीं, वो इंजन का आविष्कार हो गया है ना, इसे पुनर्जागरण की तरफ लौट गया है। बोला अच्छा पुनर्जागरण भी, पूना में जागरण है, तो नहीं पुनर्जागरण, पुराने चीज़ को छोड़कर क्या करना है, नए चीज़ को अपनाना। बोला अच्छा तो ये ऐसे ही चलेगा, तो हाँ ऐसे ही चलता है। बोला रुक जाओ अपनी मैडम को तैयार करा के लाते हैं, हम लोग दोनों आदमी को तनी घुमा दो तो इस पर, समझ में आया। तो जयमुरीन इस राजा को क्या किया, बहुत बढ़िया से स्वागत किया और अपने मैडम को लाया, अपने मैडम को भी खूब बढ़िया घुमाया फिराया। उसके बाद से उतरा, फिर वास्को डी गामा से पूछ रहा है तुम आया क्या लिए रे छोटा, हम लोग को घुमाने के लिए तो तुम आया नहीं होगा। अतः नहीं महाराज हमको ना मसाला चाहिए। बोला मसाला दर्द तेरी, हमारे केरल में वैसे ही फेंकल रहता है, लाओ जी इसका नाम पूरा मसाला से भर दो पूरा उसका नाम किससे भर दिया गया, मसाला से भर दिया गया। किसका, वास्को डी गामा का, समझ में आया। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया और कहाँ पहुँचा, भारत में पहुँचा। इसका स्वागत कौन किया, केरल का राजा का नाम जयमुरीन, राजा को ही क्या कहा जाता है, जयमुरीन कहा जाता है। केरल में राजा को क्या कहा जाता है, जयमुरीन। दिल्ली में सुल्तान, राजा में अथी में रूस में जाइएगा तो जार, समझे। उसी प्रकार यहाँ पे जयमुरीन, तो जयमुरीन का क्या किया, स्वागत किया। और स्वागत किया और यहाँ से क्या भेज दिया, मसाला लाद के भेज दिया। और उसके बाद से ये अपने पैसा से नाई खरीदा दूगो और अपने पैसा से उसमें क्या भरा, मसाला भरा। और यहाँ से क्या किया, दुग 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 दुग, यहाँ से दूध गईले कहाँ पहुँचा, सीधे कहाँ पहुँचेगा, पुर्तगाल। कहाँ पहुँचेगा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल जाएगा तो जाके कोलंबसवा को क्या करेगा, घर जाएगा, छोटा तुम भारत का खोज किया था भारत का खोज हम करके लाए हैं, देखो सबूत के तौर पे मसाला भी लाए हैं, समझ में आया। तुम कहा रहता तो हम जयमुरीनों को पकड़ के लाए रहते चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ये क्या लेकर पहुँचा, मसाला। और उस मसाला को जब बेचा तो 60 से 64 गुना ज़्यादा क्या हुआ, उसको मुनाफा हुआ। यानी सोचो 1 रुपया का मसाला कितना रुपया में बिका होगा, 60 रुपया में बिका होगा। इतना ज़्यादा उसको क्या हुआ, मुनाफा हुआ। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस बता दिया जाए कि 1 रुपया का कोई चीज़ है, जाइए वहाँ से किन कर लाइए, 60 रुपये में बिकेगा, आदमी कर्जा लेके चल जाएगा, ला इधर 2 लाख रुपया दे तुमको, हम 4 लाख रुपया 2 महीना बाद देंगे, जाओ 2 महीना में किन उनके लाओ। 1 लाख का कितना लिए हो, 2 लाख, 2 लाख का कितना मिलेगा, 4 लाख, उसको 4 लाख दे दो। लेकिन इधर तो 60 गुना हो गया ना, तो 2 लाख का 60 गुना क्या हो जाएगा, 120 लाख, यानी 1 करोड़ 20 लाख कमा के 4 लाख दे दिए तो क्या बचे, उसका उखड़ गया। तो में आदमी कर्जा लेके उसका बिजनेस कर ले। अब इसका आस पड़ोस के जब लोग देखा कि क्या हुआ, कोलंबस कहाँ गया है, भारत गया है, और कोलंबस वहाँ से कुछ सामान किन को ला रहा है, तो कितना गुना मुनाफा हो रहा है, 60 गुना। सब गोड़ा पिछला गु बन गया, समझ में आया। इधर स्पेन आ गया, पुर्तगाल आ गया, डच आ गया, फ्रेंच आ गया, जर्मनी आ गया, इंग्लैंड आ गया, सब धीरे धीरे कहाँ आ गया, भारत में आ गया। क्योंकि समुद्री मार्ग का खोज कौन कर दिया, कोलंबस। और सब आके भारत को हनुमान जी का प्रसादी बनाकर रोज कर क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब कहिएगा सर जी इसमें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया आइए नहीं किया, अभी ये नहीं आएगा। अब देखिए ये कहाँ पे आएगा, जब इधर से बहुत सारे लोग कहाँ गए, भारत में गए, समझ में आया। यहाँ पे जयमुरीन गलती कर दिया, कोलंबस को क्या करना चाहिए था, पकड़ के गाछी में मार के उसको उघारे करके जैसे फेंकना चाहिए, भागे जैसे छुट्टा। तो जाके हल्ला करता, वहाँ के लोग बढ़िया नहीं है मत जाइएगा तो कौन नहीं आया रहता, भारत गुलाम नहीं हुआ रहता। लेकिन ये स्वागत करके बढ़िया से मसाला लाद के भेज रहा है, और जाके पूरा हल्ला कर दिया। हल्ला किया तो इसका पूरा आस पड़ोस के लोग कहाँ पहुँच गए, भारत में पहुँचे। और जैसे भारत में पहुँचे, भारत को हनुमान जी का प्रसादी बनाकर क्या कर दिया, सब नोच लिया। कौन कौन कह रहा है हम लेंगे, स्पेन कह रहा है हमारा इतना हो गया, पुर्तगाल कह रहा है हमारा इतना हो गया, और डच कह रहा है ये हमारा है, इंग्लैंड वाले कह रहे हैं ये हमारा है। भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए, समझ में आया। और इसी में भारत में अपने मराठा भी थे, मुगल भी थे, मुगल कह रहे थे हमारा है, मराठा कह रहे थे हमारा है। सच में अलग अलग यहाँ पे साम्राज्य, टीपू सुल्तान का साम्राज्य था, सच में वो लोग कहते थे हमारा है। तो यहाँ आंतरिक लड़ाई भी चल रहा था। भारत में कैसा लड़ाई चल रहा था, आंतरिक, यानी जो लोग अंदर है वो भी आपस में लड़ रहे हैं साम्राज्य के लिए, और बाहरी व्यक्ति भी आकर किसी के लिए लड़ रहा है, साम्राज्य के लिए। तो ये लोग आके किसी एक राज्य का मदद कर दिए, वो दूसरे राज्य पे क्या किया, हमला किया, दोनों राज्य कमजोर हो गई, तीसरा वाला क्या कर लिया, दोनों पे कब्जा कर लिया। तो ऐसे ये लोग धीरे धीरे किस पर कब्जा करना शुरू कर दिए, भारत पे। सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे,
पुर्तगाल वाला, पुर्तगाल में कौन आया था? वास्को डी गामा, समझ में आया। और इसके पीछे बहुत सारे लोग आए जिसमें फ्रांस भी आया था, समझ में आया, इसमें इंग्लैंड भी आया था। अब देखिए जब इंग्लैंड वाला इसमें घुसा तो इंग्लैंड वाला पुर्तगाल के लड़की से एक ब्याह कर लिया, दहेज में पूरा बम्बई मिल गया उसको समझ में आया। अब बताइए क्या ये रिश्तेदार लड़ाई करेंगे? अरे जब विवाह कर लिया तभी दोनों साड़ू भाई बन जाएंगे, साड़ू भाई समझते हैं ना। अरे जब एक ही कंपनी दो व्यक्ति को ठग दे तो ठगा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? साड़ू भाई। चलिए यहाँ देखिए चलिए यहाँ देखिए, तो ये दोनों क्या हो गए, मतलब रिश्तेदार हो गए। तो पुर्तगाल वाला ऐसे ही भारत से निकल गया, समझ में आया। डच वालों को बेदरा का युद्ध लड़ा, सब बढ़िया से धो दिया, समझ में आया। तो यहाँ से कौन निकल गए? डच निकल गए। फ्रांसीसी वाले को भी पकड़ के धो दिए ये सब, समझ में आया। तो फ्रांसीसी वाले भी यहाँ से क्या हुए? भागने का प्रयास किए। भारत में मुख्य रूप से विजयी कौन होंगे? इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटेन वाले। तो भारत पे कब्जा किसका कब्जा हो जाएगा? ब्रिटेन का। लेकिन जब फ्रांस वालों को यहाँ से धोकर भेजेंगे तो फ्रांस वाला कहेगा हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगा कि इंग्लैंड से हार के चला आया, समझ आया। तो ये लोग क्या किए, यहाँ से निकले। अब बोले इस राज्य पे किसी का कब्जा नहीं है, हिंद चीन पे किसी का कब्जा नहीं है। तो ये लोग जाके किस पर कब्जा कर लेंगे? हिंद चीन पर कब्जा कर लेंगे। किस पर कब्जा करेंगे? हिंद चीन पर कब्जा करेंगे। इसका मतलब कोलंबस के पीछे पीछे ही ये लोग आए थे और किस पर कब्जा कर लिए? हिंद चीन पर कब्जा कर लिए। अब हिंद चीन के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए ये है हिंद चीन। हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जो 3 हिस्सा में बटा था वो था, जिसका नाम क्या था? तोंगकिन, अन्नाम और कोचिन चीन। क्या नाम था? कोचिन चीन। यही कोचिन चीन का चुट्टा जो राजा है वहीं किसका मदद ले लेगा? फ्रांस का मदद ले लेगा। और ये फ्रांस इसी कोचिन चीन के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? नदी के तट पे आएगा। और नदी के तट पे कोई ना कोई क्या मिलेगा आपको? बंदरगाह मिलेगा, समझ में। अगर कोई विदेशी व्यक्ति बाहर आने हमारे अंदर आने का कोशिश करेगा तो 2 तरीका से आ सकता है, या तो हवाई जहाज के माध्यम से आए तो बीच में कहीं लैंड कर सकता है। अगर बाहर से आने का कोशिश करेगा तो समुद्री मार्ग से आएगा, और समुद्री मार्ग से ही ना कहीं से ये भारत में घुसने का प्रयास करेगा। बताइए क्या उस समय जहाज चलता था कि जो है ना तो लैंड कर जाएंगे? नहीं, उस समय समुद्री मार्ग, तो कहीं ना कहीं से वो समुद्री मार्ग से वो कहाँ घुसने का प्रयास करेंगे? इंडो चीन में। कहाँ पे? इंडो चीन में। अब देखिए इंडो चीन में क्या हुआ था, ये है इंडो चीन, ये है इंडो चीन। बताइए इधर सब जगह पानी होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सब आया था इधर है कोचिन चीन के बंदरगाह पे, समझ में आया। और कोचिन चीन के राजा को सबसे पहले क्या किया? फंसाया ये सब, समझ में आया। जब कोचिन चीन का राजा क्या हुआ? पूर्ण रूप से फंस गया तो इसका क्या ले लिया? मदद ले लिया। कल के क्लास में पूरा कहानी आपको समझा चुके हैं कैसे ये सब आया था, समझ में आया, कैसे इस पर कब्जा हो गया। अब जब फ्रांस का ये सब कोचिन चीन का राजा क्या कर लेगा? मदद कर देगा, तो ये धीरे धीरे पूरे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पर ये लोग क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे। कब से कब तक? 1787 में शुरू करेंगे और 1888 यानी 100 साल में पूरा का पूरा क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। अब ये कब्जा क्यों किया? क्योंकि भारत वाला लतिया दिया था, समझ में आया। भारत में कौन थे? ब्रिटेन वाला लतिया दिया था, इनको कहीं ना कहीं जाना था, तो बसने के लिए कहाँ चले गए? फ्रांस वाले इंडो चीन में चले गए। अब इंडो चीन में देखिए, अब इंडो चीन में भी कहाँ गए? तो वियतनाम में। वियतनाम यानी इसका क्षेत्रफल कितना था? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फ्रांस का उपनिवेश बन गया। 1945 में इस ट्रेलर आपको कल बता दिए थे पूरा, समझ में आया। अब देखिए 1945 तक ये लोग क्या हुए थे? इस पर कब्जा जमाए हुए थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध में कि फ्रांस जो था वो जर्मनी से क्या हो गया था? हार गया था। और जब हार गया तो फ्रांस का कमर टूट गया। यहाँ के जो वियतनाम के जो भी क्या थे सैनिक थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर जो यहाँ के नेता थे जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों को लगा कि यही बढ़िया मौका है, फ्रांस क्या पड़ गया है? कमजोर पड़ गया है, मार यहीं पर स्वतंत्र हो जाओ। और यहीं काम में हुआ। वियतनाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाकर और फ्रांस से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। 1945 में यह क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। लेकिन 2 भाग में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर ये आंतरिक गृह युद्ध में गिर गया। फिर गृह युद्ध के बाद 30 अप्रैल 1975 को इनका क्या हुआ? एकीकरण पूरा हुआ। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था, लेकिन लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था? भारत का प्रभाव था। वियतनाम 3 हिस्सा में बटा था, कोचिन चीन नीचे वाला हिस्सा, अन्नाम बीच वाला हिस्सा और तोंगकिन सबसे ऊपरी हिस्सा, बताया है ना, सबसे उत्तर हिस्सा। अन्नाम का दूसरा नाम क्या था? चंपा था। ये 200 ईस्वी में बना था। किसमें? कितने ईस्वी में? 200 ईस्वी में बना था। लेकिन इसका एक मुस्लिम आक्रमणकारी, इसका क्या नाम था? कुबलाई खान, इसको क्या कर दिया? तबाह कर दिया था। कंबोडिया में सूर्यदेव वर्मन ने क्या बनवाया था? विष्णु का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था, जिसका नाम क्या था? अंकोर वाट का मंदिर। ये है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जिस जो क्या देखिए जो ये था, कौन था? सूर्य वर्मा द्वितीय। इसका नाम सूर्य वर्मा द्वितीय भी है, ठीक है। राज सूर्य वर्मा द्वितीय भी है। इसने अंकोर मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लेकिन इसमें देखिए 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना। शताब्दी मतलब समझते हैं ना? 100 साल, समझ में आया? शताब्दी मतलब 100 साल। 4वीं शताब्दी यानी 400 ईस्वी। कितने ईस्वी में? 400 ईस्वी में। लेकिन ये जो मंदिर का निर्माण हुआ वो कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1200 ईस्वी में। कब हुआ था? 1200 ईस्वी में। तो 1200 ईस्वी में किसका स्थापना हो रहा है? अंकोर वाट का मंदिर बनवाया जा रहा है। किस राजा के माध्यम से? सूर्यदेव वर्मा के माध्यम से। ये भी वही मंदिर है, दिखाई दे रहा है, अंकोर वाट का मंदिर।
चलिए अब हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रभाव कैसे हुआ, कल आपका पूरा कहानी बता दिए थे। यहाँ आप देखिए हिंद चीन का उपनिवेश का कारण क्या था। अब देखिए ये सब जब वहाँ पे क्या किया था, उपनिवेश बनाने का कारण क्या था, आखिर क्यों उसको उपनिवेश बनाया।